Hello students, now we again start our subject computer of class 6 chapter 5 topic Excel. Excel is a popular spreadsheet software that is used to organize, calculate and analyze data in rows and columns. Excel एक पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ रो और कॉलम्स में डेटा को ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेल। आपने एक्सेल के बारे में बेसिक जानकारी को पहले ही अध्ययन कर लिया है। नाउ यू विल रीड some formatting features, chart features and some other in this chapter. अब आप इस चैप्टर में कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स, चार्ट फीचर्स और अन्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। फॉर्मेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग दैट हाउ द डेटा विल बी प्रेजेंटेड और डिस्प्लेड। फॉर्मेटिंग यह तय करने की एक प्रक्रिया है कि डेटा कैसे डिस्प्लेड या प्रेजेंट किया जाएगा। इट इम्प्रूव्स द लुक ऑफ डेटा एंड मेक्स इट मोर रीडेबल। यह डेटा के लुक को बेहतर बनाता है और इसे अधिक रीडेबल बनाता है। यू कैन चेंज द फॉन्ट, फेस, साइज एंड कलर, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, स्टाइल्स related to text etc by the formatting। आप फॉर्मेटिंग द्वारा फॉन्ट, फेस, साइज और कलर, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट से जुड़े स्टाइल आदि को बदल सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मेटिंग रिलेटेड टू फॉन्ट। फॉन्ट इज ए सेट ऑफ लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स ऑफ सर्टेन डिजाइंस that are displayed on the screen or printed on a paper। font, letters, numbers, symbols या कुछ डिजाइंस का एक सेट है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है या एक पेज पर प्रिंट होता है। The font group of word present on home tab allows us to change the style of text for giving an attractive look to our document। होम टैब पर मौजूद वर्ड का फॉन्ट ग्रुप हमें अपने डॉक्यूमेंट को एक आकर्षक रूप देने के लिए टेक्स्ट की शैली को बदलने की अनुमति देता है। फॉर्मेटिंग रिलेटेड टू फॉन्ट के बाद हमारा आता है अलाइनिंग कंटेंट्स। अलाइनमेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट विद इन द मार्जिन्स। अलाइनमेंट मार्जिन्स के भीतर टेक्स्ट की व्यवस्था है। यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स टू अलाइन द कंटेंट्स ऑफ सेल। आप सेल के कंटेंट्स को अलाइन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। अलाइनिंग कंटेंट्स के बाद हमारा आता है अप्लाइंग बॉर्डर। बॉर्डर कैन बी अप्लाइड अराउंड ए सेल और रेंज ऑफ सेल्स बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करके सेल या रेंज के चारों ओर बॉर्डर लगाया जा सकता है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके सेल या रेंज के चारों ओर बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है फिलिंग रेंज। यू कैन फिल एडजेसेंट सेल्स आइदर ऑफ ए रो और दोज ऑफ ए कॉलम विथ सेम वैल्यूज और विथ रेगुलरली चेंजिंग वैल्यूज़। आप एडजेसेंट सेल्स को एक रो या एक कॉलम के समान वैल्यू के साथ या रेगुलर रूप से बदलते वैल्यू के साथ फिल कर सकते हैं। दिस यूनिक फीचर इज कॉल्ड एज ऑटोफिल। इस यूनिक फीचर्स को ऑटोफिल कहा जाता है। उसके बाद है फिलिंग ए रेंज विथ सेम वैल्यूज़। You can fill a range of row or column with same values by following these steps। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके सेम वैल्यू के साथ रो या कॉलम
फिल कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सेम वैल्यू रो और कॉलम में फिल कर सकते हैं। फिर हमारा आता है फिलिंग ए रेंज विद ए सीरीज ऑफ नंबर्स। यू कैन ऑल्सो फिल ए सीरीज ऑफ नंबर्स विद ऑटोफिल फीचर्स। आप ऑटोफिल फीचर्स के साथ नंबर्स की सीरीज को फिल कर सकते हैं। फॉर दिस फॉलो दीज स्टेप्स। इसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इनको फॉलो करके आप नंबर की सीरीज को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग चार्ट्स। चार्ट्स आर द ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन which show the relationship of numerical values। चार्ट इंफॉर्मेशन के ग्राफिकल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के संबंध को दर्शाते हैं। दे मेक इट ईजियर टू ड्रॉ कंपैरिजन एंड सी ग्रोथ टू ड्रॉ रिलेशनशिप अमंग द वैल्यूज़ एंड ट्रेंड्स ऑफ डेटा। वे तुलना करना और विकास देखना डेटा की वैल्यू और रुझानों के बीच संबंध बनाना आसान बनाते हैं। यू कैन सी द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी एनालिसिस etc विद द चार्ट्स इजीली। आप चार्ट के साथ प्रोडक्शन परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी एनालिसिस आदि को आसानी से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स हैव गिवन द एग्ज़ाम ऑफ कंप्यूटर एंड दे स्कोर्ड मार्क्स आउट ऑफ 50। उदाहरण के लिए कुछ छात्रों ने कंप्यूटर की परीक्षा दी है और उन्होंने 50 में से अंक प्राप्त किए हैं। देयर परफॉर्मेंस कैन बी शोन बाई ए चार्ट एज फॉलो। उनका परफॉर्मेंस निम्नानुसार एक चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है। जैसे कि ये चार्ट दिया गया है, आप उनकी परफॉर्मेंस को इस चार्ट के द्वारा दर्शा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्रिएटिंग ए चार्ट। आफ्टर एंटरिंग डेटा इन ए वर्कशीट यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट द चार्ट। वर्कशीट में डेटा को एंटर करने के बाद आप चार्ट को बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप चार्ट बना सकते हैं। लास्ट में हमारा आता है एडिटिंग चार्ट बाय चेंजिंग इट्स चार्ट टाइप। यू कैन चेंज द चार्ट टाइप टू शो द इंफॉर्मेशन इन ए वैरायटी ऑफ वेज। इंफॉर्मेशन को विभिन्न तरीकों से दिखाने के लिए आप चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। ए चार्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप लाइक बार, लाइन, कॉलन, पाई, एरिया, सरफेस etc। चार्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है जैसे बार, लाइन, कॉलन, पाई, एरिया, सरफेस आदि। यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स टू चेंज द चार्ट टाइप। आप चार्ट को चेंज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप चार्ट को चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।